हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रणब, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणब डिस्कवरी से। और आज हम लोग जानेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स के बारे में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये ग्राउंड सरफेस है। अगर इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में अगर 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन जो रहा है वो 800 न्यूटन का अगर फोर्स क्रिएट कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, और हम लोग इस पे मान के चलिए 400 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं करेगा, यानी कि ये ब्लॉक जो है मूवमेंट नहीं करेगा या फिर कोई मोशन में नहीं आएगा। और अगर हम लोग इस पर 800 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहे हैं तो भी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी 800 न्यूटन जो है इसकी भी क्षमता है और ये भी अपनी तरफ से पूरा 800 न्यूटन लगाएगा फोर्स, और हम भी इधर से 800 न्यूटन लगा रहे हैं, इसलिए बैलेंस फोर्स के रूप में आ जाएगा और ये मूव नहीं करेगा। और अगर हम 800 न्यूटन से थोड़ा भी ज़्यादा अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है स्लाइड करेगा। जैसे कि अगर हम लोग 800.001 न्यूटन भी फोर्स अगर लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है इधर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगा, यानी कि स्लाइड करना शुरू कर देगा। और इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और चूंकि ये जो फ्रिक्शन है खुद को एडजस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो अब हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे। होता है इट इज ए फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ऐसा टाइप का फोर्स है जो मतलब इस ब्लॉक और इस ग्राउंड के बीच में लग रहा है, जो कि इस ब्लॉक को यानी कि इस ऑब्जेक्ट को जो है रेस्ट मोशन में लाता है। कौन सा मोशन में लाता है? रेस्ट मोशन में लाता है। रेस्ट मोशन आता है, इसीलिए हम लोग इसे स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का मूवमेंट नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। आप लोगों से दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन अब मेरी इच्छा हो रही है कि आप लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में बता दो। सबसे पहले हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। द फोर्स exerted by the center is called सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो कि किसी भी चीज़ के सेंटर से लगाया जाए सारे ऑब्जेक्ट्स पर, ऐसे फोर्स को हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। जब भी आप लोग मतलब मेला वगैरह में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो आप लोग झूला बहुत सारे देखते होंगे, और आप लोग मतलब एक झूला देखते होंगे जिसके ऊपर में ऐसे गोल टाइप का छत बना है, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ से मतलब बहुत सारे घोड़े लटके होते हैं, यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट लटके होते हैं, मतलब सीट सब, घोड़े सब जो लटके होते हैं। तो इस पर हम लोग बैठते हैं, और जब मतलब यहाँ से इस सेंटर से अगर जब फोर्स लगा तभी ना ये सब मतलब राउंड करते हैं, घूमते हैं। तो ये जो फोर्स यहाँ से सेंटर से लगाया जा रहा है इन सभी ऑब्जेक्ट्स पर, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आप लोग अब समझ चुके हैं कि सेल्फ एडजस्टेबल यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ।